ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खुसूसी बेंच मामले की समाअत करेगी। अदालत उस्मा में इस केस की पिछली समाअत 20 मई को हुई थी। पिछले समाअत में ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के जिला अदालत के हवाले कर दिया था। अदालत ने अहाते में मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत भी दी थी। अदालत 17 मई के अबूरी हुक्म को जारी रखने की बात भी कही थी। वाज़ेह है कि 17 मई को अदालत ने अपने हुक्म में जो अहम बातें कही थी उनमें शिवलिंग होने का दावा करने वाली जगह को महफूज करने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से न रोकना शामिल था। वहीं वाराणसी अदालत में भी इस मामले से जुड़ी समाअत जारी रहेगी। राग सिंह के वकील अपनी दलीलें पूरी करेंगे। अदालत श्रृंगार गौरी में मुस्तकिल दर्शन की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर समाअत कर रही है। तो ज्ञानवापी मामले पर केस में समाअत हो रही। सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जियों पर भी समाअत होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि 17 मई को जो अदालत ने अपने हुक्म में जो अहम बातें कही थी इनमें शिवलिंग होने का दावा करने वाली जगह को महफूज करने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से न रोकना शामिल था। तो इस पर समाअत हो रही है। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, एक अहम समाअत है आज ज्ञानवापी को लेकर, क्या कुछ अपडेट आप देंगे, क्या कुछ हो सकता है आज? जी देखिए, ज्ञानवापी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको फिलहाल जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि इसमें पुरानी याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, उस पर भी सुनवाई होगी और साथ ही साथ नई याचिका जिसमें ये कहा गया है कि चूंकि सर्वे में जिस बात को लेकर उजागर किया गया है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है जहां पर हिंदुओं की जो आस्था है उस आस्था के मुताबिक वहां पर वो पूजा करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। हालांकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट जिलानी सुनवाई कर रहा था तो उन्होंने जो फिलहाल वहां पर निचली अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी उसको जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था और ये कहा था कि मेंटेनेबिलिटी पर वो सुनवाई करें। यानी कि मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये कि जो याचिका फिलहाल ज्ञानवापी को लेकर दाखिल की गई है, जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा सवाल उठाए गए हैं, क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फिलहाल इस मुद्दे पर फिलहाल तय करना है जिला जज को। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई हैं और उन अर्जियों में ये मांग की गई है कि जो कथित शिवलिंग की बात वहां कही जा रही है सर्वे के मुताबिक, उस शिवलिंग में तमाम हिंदुओं की आस्था है, लिहाजा वहां पर उस शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट दे चुकी। सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है, लिहाजा तमाम जो हिंदू हैं वो वहां पर पूजा पाठ करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई की थी जिलानी तो ये कहा था कि उस परिसर में जहां पर ये बात कहा जा रहा है कि वहां पर एक शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर पाया गया है उसको फिलहाल प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया था। तो आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल इस दिशा से भी होगी कि जो इजाजत फिलहाल वहां पर पूजा पाठ को लेकर मांगी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उन तमाम याचिकाकर्ताओं को इजाजत देता है या नहीं। और वहीं जो निचली अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है उस सुनवाई का स्टेटस क्या है, इसकी भी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जो तमाम याचिकाएं ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत आज क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी, तो 2 बजे के बाद ही ये पता चलेगा। कब तक ये कंफर्म हो सकता है या कहें कि आज सुनवाई जो होनी है उसमें अहम चीज जैसा कि आप बता रहे हैं कि इजाजत देने का मामला पूजा करने के लिए, क्या इम्कान है कि आज ये इजाजत मिल जाए या फिर जैसा कि आप निचली अदालतों का जो मामला है उसके स्टेटस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कुछ? जी देखिए जिलानी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी फिलहाल वहां पर केवल बात कही गई है रिपोर्ट के मुताबिक कि वहां पर एक कथित शिवलिंग के नाम का स्ट्रक्चर पाया गया है। ये रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। हालांकि अदालत की तरफ से अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है कि जो स्ट्रक्चर वहां पर मिला है वो शिवलिंग है या कुछ और है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो अर्जी दाखिल की गई है और जो अर्जी में मांग की गई है कि वहां पर पूजा की इजाजत दी जाए, ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर और आगे बढ़े, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में
यही तय नहीं हो पाया है कि जिस बात की क्लेम की जा रही थी जी। और जो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है, उसका भी मामला अभी फिलहाल ट्रायल कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है आज जिलानी की इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट उन तमाम लोगों को यहां से राहत दे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है आर्टिकल 32 के मुताबिक, ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन आस्था से बढ़कर वहां पर सबूत और तथ्यों पर बात की जाती है अदालत में। तो क्या अदालत उन तमाम चीजों को देखेगा? हालांकि तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा जिलानी ये भी कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर वहां पर मिला है उस स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग से जांच कराई जाए कि वो स्ट्रक्चर कितना पुराना है। तो ये तमाम जो दलीलें फिलहाल कोर्ट में रखी जाएंगी, क्या कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि कार्बन डेटिंग की जांच की मांग की गई है वहां पर पूजा करने से पहले, तो क्या कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाती है वहां पर या नहीं? क्योंकि तमाम हिंदू पक्षकारों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर मिला है उसमें हिंदुओं की आस्था है, लेकिन वो स्ट्रक्चर शिवलिंग ही है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। यानी तो क्या मजीद पूरी तरह आगे बढ़ता है या नहीं, जानकारी होगी, पूरी तरह से जांच होगी, उसके बाद ही कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी